कुरुक्षेत्र, जिसे स्कूलों की किताबों में सिर्फ महाभारत का युद्ध लिखा है। लेकिन असली कहानी किसी ने ना हमें कभी बताई और ना ही कभी दिखाई। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं जगहों पर चलने वाले हैं जहां मानो अभी भी शंख की आवाज़ गूंजती हो, जहां के तालाब, मंदिर और मैदान एक एक करके राज छुपा कर बैठे हैं। तो चलिए जानते हैं असली कुरुक्षेत्र के अनगिनत राज को, और उन जगहों पर चलते हैं जहां पे आज से लगभग 5000 वर्ष पहले महाभारत की भीषण युद्ध लड़ी गई थी। हेलो दोस्तों, तो अभी हम पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र जंक्शन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वही कुरुक्षेत्र जहां जिसके बारे में आप महाभारत के युद्ध के रूप में जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको वहीं ले चलते हैं जहां आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और अनेकों ने वीर गति प्राप्त कर ली थी। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म सरोवर पहुँच गए हैं। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग कुरुक्षेत्र जंक्शन उतरे, वहाँ से फिर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पे था ये ब्रह्म सरोवर। तो यहाँ हम लोग पैदल ही आ गए। हमारे साथ एक और आदमी है, उनका नाम है विकास। ये है विकास जी, ये भी हमारे साथ आए हैं। तो विकास जी, आपका ये कौन सा टूर है? मेरा पहला टूर है ये इसका पहला टूर है घर से बाहर। ये कभी भी नहीं निकला है पहले। तो हम लोग पहली बार आए हैं यहाँ कुरुक्षेत्र घूमने के लिए। तो अभी ब्रह्म सरोवर पे हैं। ब्रह्म सरोवर जो है एशिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल सरोवर है। इसका सैर कराते हैं, चलिए आपको। चलिए शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र की इस पावन यात्रा को ब्रह्म सरोवर के इस पावन जल से। तो अभी हम लोग सर्वेश्वर महादेव मंदिर आ गए हैं। जब तक मौसम फ्रेश नहीं होता है तब तक आपको यहाँ की मान्यताओं के बारे में कुछ बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ के द्वारा सृष्टि का निर्माण यहीं से शुरुआत किया था। यह एक प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल है जो कि अपनी विशालता, ऐतिहासिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व के लिए माना जाता है। खास तौर पे सूर्य ग्रहण और गीता जयंती। बिल्कुल, सूर्य ग्रहण के दिन और गीता जयंती के दिन यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने से हजारों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो उस दिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है और सभी लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। अभी हम श्याम दरबार पहुँच गए हैं, जहाँ की बर्बरिक नामक एक योद्धा थे जो कि भीम के पोते थे।
और घटोत्कच बैठे थे, उन्होंने श्री कृष्ण को दान स्वरूप अपना शीश दान कर दिए थे बिना किसी संकोच के। तो श्री कृष्ण ने उन्हें 2 वरदान दिए कि उनका सिर धड़ से अलग होने के बावजूद हमेशा जिंदा रहेंगे, मतलब जीवित रहेंगे। और दूसरा वरदान ये मिला कि उन्हें कलयुग में उन्हीं के प्यारे नाम से श्री श्याम जी के नाम से जाना जाएगा। तो खाटू श्याम जी के नाम से अभी भी उन्हें, खाटू नामक गांव में जो कि राजस्थान में पड़ता है, अभी तक उन्हें पूजा जाता है और उन्हें हाड़े के सहारे और अनेक नामों से जाना जाता है। तो अब चलते हैं द्रौपदी कूप की तरफ। द्रौपदी जो थी पांडवों की पत्नी थी और द्रौपदी ने प्रण लिया था कि महाभारत में दुशासन के रक्त से अपने केश धोएगी। और ये द्रौपदी कूप जो है, द्रौपदी कूप वही जगह है जहाँ पे द्रौपदी ने कौरवों के खून पिए थे और दुशासन के खून से अपने बाल धोए थे। तो यहाँ पे तालाब के चारों तरफ दीवारों पे तस्वीरें बनाई हुई है जो कि महाभारत से रिलेटेड है। उनके सभी पात्रों को लगभग दिखाया गया है कि महाभारत में कैसे कौन सा चीज़ था, तो सब चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब ब्रह्म सरोवर घूमने के बाद चलते हैं ज्योतिसर की तरफ। तो अभी हम लोग ज्योतिसर मंदिर पहुँच गए हैं। यह सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यह वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं आपको सब कुछ। तो अब चलते हैं उस जगह पे जहाँ श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। नीचे देखिए, नीचे ज़मीन कितना ठंडा है, पूरा बर्फ जमा हुआ है, एक तरह से लग रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा है नीचे। जय। तो प्रभु जी सबसे पहले यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की कथा सुनाई और कथा सुनने से 13 गुना फल मिलता है। अब जितने भी यात्री आते हैं, मेरे भाई साहब हर साल हमारे पास यात्री लेकर के आते हैं और उनका भी बड़ा सहयोग होता है इस चीज़ में कि यात्री की यात्रा मंगलम और सफल कराए। मेरे भाई साहब के लिए ताली बजाइए पहले, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो आज हम जिस पावन पवित्र भूमि पर आए हैं, इसी पावन पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश और ज्ञान मैंने सरोवर। ये ज्ञान सरोवर है, भगवान श्री कृष्ण जी ने आज से 5,500 वर्ष साल पुरानी बात है कि यहाँ पर ज्ञान की ज्योति जलाई, इसीलिए हम इसको ज्ञान सरोवर बोलते हैं। अभी सामने है मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य जी। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, ये शंकर जी के अवतार थे। तो उन्होंने 2400 वर्ष पहले इस पूरे भारत को घूमा और वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए। उन्होंने यहाँ पर बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया। फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान ने जो गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। ये दोनों सेनाओं का वो मध्यम स्थान है, यानी कि सेंटर पॉइंट। बताते हैं कि महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था, ये पूरे का पूरा 48 कोस यानी 156 किलोमीटर माने जंगल। इसमें हरियाणा के 5 जिले आते हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद, कैथल, ज्योतिसर। कुरुक्षेत्र पहले से धर्म क्षेत्र है। पहले इस श्लोक में लिखा है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र संवेता युद्धवा माम का पांडव 3 तरह की संजय। इस कार्यक्रम की संजय को कह रहे हैं कि इस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के अंदर मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। तो इसी जगह पर दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन पांडव को अपना परिवार देख करके मोह माया हो गई। तब भगवान ने कहा कि आप अमर नहीं हो, अमर तो मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। तो प्रभु जी इसको कुरु राजा की भूमि माना जाता था। कुरु जो राजा थे, कौरवों पांडवों के पूर्वज, उनको किसी ऋषि का श्राप लगा हुआ था कि रात को पत्थर में बन जाते थे, दिन में पूरे जंगल हो जाते। इस रणभूमि के अंदर 182 तीर्थ स्थल माने जाते हैं, जिस पर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। इन तीर्थों की मिट्टी राजा कुरु ने अपने शरीर पर लगवाई थी। वो श्राप मुक्त हो गए। श्राप मुक्त होने के लिए राजा ने सत्य किए, धर्म किए, दान किए, पुण्य किए, और विष्णु भगवान जी की अपनी भक्ति की। और
33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांगते हैं। इसीलिए इसको कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहा गया। युद्ध के लिए इसी भूमि को चुना गया था कि जितने भी युद्ध के अंदर मारे जाएंगे उनको मुक्ति मिल जाएगी। हमारे यहाँ से गंगा जी काशी जी पूज लेकर के नहीं जाते, बसते पानी में वो है। इसके लिए भगवान ने अपनी गीता सुनाई, गीता सुनाते समय ये पेड़ सदा सदा के लिए अमर हो गए। आज बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती हैं यहाँ पर पूर्ण की जाती है। हम पेड़ की भी परिक्रमा करेंगे और विष्णु भगवान जी की ये पेड़ 5,500 वर्ष साल जाएगा। इसी पेड़ के नीचे भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। यही वो पेड़ है जिसके नीचे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और ये वृक्ष उस दिन से अमर हो गए हैं। ये वृक्ष ऐसा माना जाता है कि 5,500 वर्ष पुराना पेड़ है। तो चलिए इसकी परिक्रमा करते हैं और फिर आगे आपको श्री कृष्ण जी का विशाल रूप दिखाते हैं आपको। तो अभी परिक्रमा करने के बाद हम लोग आ गए हैं कृष्ण भगवान के विराट रूप को देखने के लिए। तो अभी हम लोग ज्योतिसर घूमने के बाद जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, जो कि यहाँ से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग ऑटो से जाने के बजाय पैदल ही जाना पसंद किए और चलते हैं। अभी हम लगभग पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ पहुँच के आगे का वीडियो दिखाते हैं आपको।